श्री साईं सचरित्र अध्याय 20। श्री काका साहेब की नौकरानी द्वारा श्री दासगढ़ू की समस्या का विलक्षण समाधान। अद्वितीय शिक्षा पद्धति ईशो उपनिषद की शिक्षा। प्रारंभ। श्री साईं मूलतः निराकार थे, परंतु भक्तों के प्रेम बस ही वे साकार रूप में प्रकट हुए। माया रूपी अभिनेत्री की सहायता से इस विश्व की वृहत नाट्यशाला में उन्होंने एक महान अभिनेता के सदृश अभिनय किया। आओ श्री साईं बाबा का ध्यान व स्मरण करें और फिर शिरडी चलकर ध्यानपूर्वक मध्याह्न की आरती के पश्चात का कार्यक्रम देखें। जब आरती समाप्त हो गई तब श्री साईं बाबा ने मस्जिद से बाहर आकर एक किनारे खड़े होकर बड़ी करुणा तथा प्रेम के साथ भक्तों को ऊदी वितरण की। भक्तगण भी उनके समक्ष खड़े होकर उनकी ओर निहार कर चरण छूते और ऊदी वितरण का आनंद लेते थे। बाबा दोनों हाथों से भक्तों की ऊदी देते और अपने हाथ से उनके मस्तक पर ऊदी का टीका लगाते थे। बाबा के हृदय में भक्तों के प्रति अति असीम प्रेम था। वे भक्तों को प्रेम से संबोधित करते, आओ भाओ, अब जाओ भोजन करो। अर्णा, तुम भी अपने घर जाओ। बापू, तू भी जा और भोजन कर। इसी प्रकार वे प्रत्येक भक्त से संभाषण करते और उन्हें घर लौटाया करते थे। आह, क्या दिन थे वे जो अस्त हुए तो ऐसे कि फिर इस जीवन में कभी न मिली। यदि तुम कल्पना करो तो अभी भी उस आनंद का अनुभव कर सकते हो। अब हम साईं की आनंदमयी मूर्ति का ध्यान कर नम्रता, प्रेम और आदर पूर्वक उनकी चरण वंदना कर इस अध्याय की कथा का आरंभ करते हैं। ईशो उपनिषद। एक समय श्री दासगढ़ू ने ईशो उपनिषद पर टीका लिखना प्रारंभ किया। वर्णन करने से पूर्व इस उपनिषद का संक्षिप्त परिचय भी देना आवश्यक है। इसमें वैदिक संहिता के मंत्रों का समावेश होने के कारण इसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं और साथ ही इसमें यजुर्वेद के अंतिम 40वें अध्याय का अंश सम्मिलित होने के कारण यह वाजसनेयी संहितोपनिषद के नाम से भी प्रसिद्ध है। वैदिक संहिता का समावेश होने के कारण इसे उन अन्य उपनिषदों की अपेक्षा श्रेष्ठतर माना जाता है जो कि ब्राह्मण और आरण्यक इन विषयों के विवरणात्मक ग्रंथ की कोटि में आते हैं। इतना ही नहीं, अन्य उपनिषद तो केवल ईश उपनिषद में वर्णित गुण तत्वों पर ही आधारित टीकाएं हैं। पंडित सातवलेकर द्वारा रचित बृहदारण्यक उपनिषद एवं ईशो उपनिषद की टीका प्रचलित टीकाओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रोफेसर R.D. रानाडे का कथन है कि ईशो उपनिषद एक लघु उपनिषद होते हुए भी उसमें अनेक विषयों का समावेश है जो एक असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसमें केवल 18 श्लोक आत्मवर्णन, एक आदर्श संत की जीवनी जो आकर्षण और कष्टों के संसर्ग में भी आज चल रहता है, कर्मयोग के सिद्धांतों का प्रतिबिंब जिसका वाद में सूत्रीकरण किया गया तथा ज्ञान और कर्तव्य के पोषक तत्वों का वर्णन है जिसके अंत में आदर्श, चमत्कारिक और आत्म संबंधी गुण तत्वों का संग्रह है। इस उपनिषद के संबंध में संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि इसका प्राकृतिक भाषा में वास्तविक अर्थ सहित अनुवाद करना कितना दुष्कर कार्य है। श्री दासगढ़ू ने ओवी छंदों में अनुवाद तो किया, परंतु उसके सार तत्व को ग्रहण न कर सकने के कारण उन्हें अपने कार्य में संतोष न हुआ। इस प्रकार असंतुष्ट होकर उन्होंने कई अन्य विद्वानों से शंका निर्माणार्थ परामर्श और वाद विवाद भी किया, परंतु समस्या
पूर्ववत जटिल ही बनी रही और संतोषजनक भावार्थ करने में कोई भी सफल ना हो सका। इसी कारण श्री दासगुरु बहुत ही असंतुष्ट हुए। केवल सद्गुरु ही अर्थ समझाने में समर्थ। यह उपनिषद वेदों का महान विवरणात्मक सार है। इस अस्त्र के प्रयोग से जन्म मरण का बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अतः श्री दासगुरु को विचार आया कि जिसे आत्म साक्षात्कार हो केवल वही इस उपनिषद का वास्तविक अर्थ कर सकता है। जब कोई भी उनकी शंका निवारण न कर सका तो उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करने के पश्चात उपनिषद में आई हुई कठिनाइयाँ उनके समक्ष रखकर उनसे हल करने की प्रार्थना की। श्री साईं बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें कठिनाइयाँ ही क्या। जब तुम लौटोगे तो विलेपार्ला में काका दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी शंका का निवारण कर देगी। उपस्थित लोगों ने जब यह वचन सुने तो वे सोचने लगे कि बाबा केवल विनोद ही कर रहे हैं और कहने लगी कि क्या एक अशिक्षित नौकरानी भी ऐसी जटिल समस्या का हल कर सकती है। परंतु दासगुरु को तो पूर्ण विश्वास था कि बाबा के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात ब्रह्म वाक्य ही हैं। काका की नौकरानी बाबा के वचनों में पूर्ण विश्वास कर वे शिरडी में विलेपार्ला में पहुंचकर काका दीक्षित के यहाँ ठहरे। दूसरे दिन दासगुरु सुबह की मीठी ये नींद का आनंद ले रहे थे, तभी एक निर्धन बालिका के सुंदर गीत का स्पष्ट और मधुर स्वर सुनाई पड़ा। गीत का मुख्य विषय था एक लाल रंग की साड़ी, वह कितनी सुंदर थी, उसका जरी का आंचल कितना बढ़िया था, उसके छोर और किनारे कितने सुंदर थे इत्यादि। उन्हें वह गीत अति रुचिकर प्रतीत हुआ। इस कारण उन्होंने बाहर आकर देखा कि यह गीत एक बालिका नाम्या की बहन जो काका साहब दीक्षित की नौकरानी है गा रही है। बालिका बर्तन मांज रही थी और केवल एक फटे से कपड़े से तन ढके हुए थी। इतनी दरिद्र परिस्थिति में भी उसकी प्रसन्न मुद्रा देखकर श्री दासगुरु को दया आ गई और दूसरे दिन श्री दासगुरु ने श्री M.V. प्रधान से उस निधन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने की प्रार्थना की। जब राव बहादुर M.V. प्रधान ने उस बालिका को एक धोती का जोड़ा दिया तब क्षुधा पीड़ित व्यक्ति को जैसे भाग्य मधुर भोजन प्राप्त होने का पर प्रसन्नता होती, वैसे ही उसकी प्रसन्नता में कूदने लगी। अन्य बालिकाओं के साथ वह फुगड़ी खेलने में मग्न रही। अगले दिन उसने नई साड़ी संभाल कर संदूक में रख दी। अब पूर्ववत फटे पुराने कपड़े पहनकर आई, फिर भी पिछले दिन के समान ही प्रसन्न दिखाई दी। यह देखकर श्री दासगुरु की दया आश्चर्य में परिणित हो गई। उनकी ऐसी धारणा थी कि निर्धन होने के ही कारण उसे फटे चिथड़े कपड़े पहनने पड़ते हैं, परंतु अब तो उसके पास एक नई साड़ी थी जिसे उसने संभाल कर रख लिया। अब फटे कपड़े पहनकर उसने उसी गर्व और आनंद का अनुभव करती रही। उसके मुख पर दुख या निराशा का कोई निशान नहीं रहा। इस प्रकार उन्हें अनुभव हुआ कि दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। इस घटना पर गूढ़ विचार करने के पश्चात वे निष्कर्ष पहुँचे कि भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में हमें संतुष्ट रखना चाहिए और यह निश्चयपूर्वक समझना चाहिए कि सब चराचर में व्याप्त है और जो भी स्थिति उसकी दया से प्राप्त है वह अपने लिए ही अवश्य ही लाभप्रद होगी। इस विशिष्ट घटना में बालिका की निर्धन अवस्था, उसके फटे पुराने कपड़े, नई साड़ी देने वाला, उसकी स्वीकृति देने वाला, ये सब ईश्वर द्वारा ही प्रेरित था। श्री दासगुरु को उपनिषद के पाठ के प्रति प्रत्यक्ष शिक्षा मिल गई, अर्थात जो कुछ अपने पास उसी में समाधान वृत्ति माननी चाहिए। सार यह है कि जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से नियंत्रित होता, अतः उसी में संतुष्ट रहने में हमारा कल्याण है। अदिति शिक्षा पद्धति।
उपयुक्त घटना से पाठकों को विदित होगा कि बाबा की पद्धति अद्वितीय और अपूर्व थी। बाबा शिरडी के बाहर कभी नहीं गए, परंतु फिर भी उन्होंने किसी को मनचिंद्र गुण, किसी को कोल्हापुर या किसी को सोलापुर साधनाओं के लिए भेजा, किसी को दिन में, किसी को रात्रि में दर्शन दिए, किसी को काम करते हुए तो किसी को निद्रा अवस्था में दर्शन दिए और इनकी इच्छाएं पूर्ण की। भक्तों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कौन कौन सी युक्तियां काम में लाई, इसका वर्णन करना असंभव है। इस विशिष्ट घटना में उन्होंने श्री दासगढ़ू को विले पार्ला भेजकर वहां उनकी नौकरानी द्वारा समस्या हल कराई। जिनका ऐसा विचार हो कि श्री दासगढ़ू को बाहर भेजने की आवश्यकता ही क्या थी, क्या वे स्वयं नहीं समझा सकते थे? उनसे मेरा कहना है कि बाबा ने उचित मार्ग ही अपनाया, अन्यथा श्री दासगढ़ू किस प्रकार एक अमूल्य शिक्षा एक निर्धन नौकरानी व उसकी साड़ी द्वारा प्राप्त करते, जिसकी रचना स्वयं साईं ने ही की थी। ईश उपनिषद की शिक्षा। ईश उपनिषद की मुख्य नीति शास्त्र संबंधी उपदेश है। हर्ष की बात यह है कि इस उपनिषद की नीति निश्चित रूप से आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है, जिसका इसमें उपनिषद की नीति निश्चित रूप से आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है। यह आध्यात्मिक विषयक स्थिति का भी एक उपनिषद सिद्धांत है और जो नीति संबंधी उपदेश उसमें ग्रहण करने योग्य है वह यह है कि जो कुछ ईश कृपा से प्राप्त है उसमें ही आनंद मानना चाहिए और दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर ही शक्तिमान और इसलिए उसे कुछ उसने दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है। यह भी उसमें प्राकृतिक रूप से वर्णित है कि पराय धन की तृष्णा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। सारांश यह है कि अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। चरित्र संबंधी अद्वितीय उपदेश यह है कि कर्तव्य को सिर्फ ईश्वर इच्छा समझते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, विशेषता उन कर्मों को जिनको शास्त्र में वर्णित किया गया है। उसे मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है? ऐसे व्यक्ति को दुख का कोई कारण नहीं हो सकता। सर्वभूतों में आत्मदर्शन न कर सकने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के शोक, मोह और दुखों की वृद्धि होती है। जिसके लिए सब वस्तुएं आत्मस्वरूप बन गई हों, वह सामान्य मनुष्यों का छिंद्रावेशर क्यों करे? श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभ भवतु। इसी के साथ हमारा आज का यह अध्याय समाप्त होता है और मेरी ये बाबा से अरदास है कि बाबा आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें और इस अध्याय को आप दिल से याद सुनिए और लोगों को सुनाइए। जो लोग नहीं सुन सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, आप उनको ये अध्याय दिखाइए और लोगों को बाबा का साई चरित्र का प्रसार करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के जीवन से जुड़ सकें, बाबा की जीवनियों के बारे में जान सकें, बाबा के अद्भुत अनमोल उपदेशों को सुन सकें, बाबा की अद्भुत कहानियों से जुड़ सकें, बाबा के जीवन से जुड़ सकें, बाबा को आप जान सकें। जो लोग बाबा तक नहीं जा पाते हैं, शिरडी नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन वो इस साई चरित्र के माध्यम से बाबा से जुड़ेंगे, बाबा के जीवन से जुड़ेंगे, बाबा के उपदेशों से जुड़ेंगे। बाबा कहते हैं कि हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए और फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। बाबा का उपदेश है कि हमें हमेशा वही कर्म करना चाहिए जो सही होता है। लोगों के लिए दया की भावना रखनी चाहिए और हमें अपनी जैसे हमारे कर्म होते हैं हमें उसी प्रकार से उसको भोगने का इस जन्म में अवसर मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्मों को ही करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखमय हो सके। ओम साई राम।